नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का जन्मदिन है। सुबह से ही उनके भोपाल सरकारी आवास पर जन्मदिन की बधाई देने वालों की भीड़ लगी रही। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ केक भी काटा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। समर्थकों ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें बधाई दी, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी है। तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने चंद्रयान की सफलता पर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का अभिषेक भी किया। दर्शन के बाद मीडिया के साथ बातचीत में उमा भारती ने कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि शिप्रा का शुद्ध जल बाबा महाकाल को मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतत प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि वो एक अनंत काल तक चलने वाला उद्देश्य है, संपूर्ण विकास, समग्र विकास। उस दृष्टि से वो यात्रा चल रही है सतत, जिसमें शिवराज जी प्रयत्नशील हैं। वो पंचायत अभियान जो है वो अभी चल रहा है सतत, लेकिन मेरी मूल इच्छा है कि क्षिप्रा का जल महादेव को मिले और क्षिप्रा का साफ सुथरा जल महादेव को मिले। ठीक है, एक आखिरी सवाल तक, कल चंद्रयान आखिरी नहीं बेटा, बहुत सारे सवाल करूँ। जी। तो इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी की बेवफाई से नाराज होकर चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि मृतक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। दरअसल आपको बता दें कि मृतक अपनी पत्नी के अवैध संबंध को लेकर कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। मृतक नगीन खर्राटे को उसके दोस्तों ने बताया था कि पत्नी का किसी और से प्रेम संबंध चल रहा था, जिस वजह से कुछ दिनों से वो डिप्रेशन में था। पत्नी की बेवफाई से नाराज नगीन ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। नगर थाना क्षेत्र में क्या नाम आपके सामने है? नवीन पिता शिवराम खराटे, कितनी उम्र है? 35 साल। क्या काम करते हैं सर? ये मजदूरी करता था। क्या करता था? पुताई का काम करता था। क्या कारण रहा सर सुसाइड करने? अभी तो छत से गिरना बताया है। छत से ऐसा करता था, है ना। शरीर में छत से कूदने पर शरीर में चोट लगने से। ठीक सर, आपका हुआ? सर ये घटनाक्रम इस कदर हुआ, अभी 15 दिन पहले यह घटना घटी थी कि मेरे भैया ने कुछ देख लिया था और उसके बाद में देखने के बाद में ये समझाने गए थे, ये इसको मारने आए। मारने के बाद में इसको चमकाने आए। फिर इनने मेरे को बताया, मैं उनके घर गया समझाने। तो मैं समझाने गया तो साहब ये मेरे ऊपर भी 6-7 जने लेके आई वो भाई। और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स काम बंद कर हड़ताल पर डटे हुए हैं। वो अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जता रहे हैं। विरोध में आज पीपीई किट और ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये लोग दिखाई दिए। संभागीय अध्यक्ष रोहित सिंह ने बताया कि हम सभी ने शुक्रवार को बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर शासन और प्रशासन को ये दिखाया कि कठिन समय में जब कोरोना देश के कोने कोने में फैल गया था, उस दौरान नर्सिंग ऑफिसर्स ने कोरोना की किट पहनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। कठिन समय पर सरकार ने डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर्स और हेल्थ वर्करों को कोरोना योद्धा माना था। उस कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने काम किया और देश से कोरोना की बीमारी को दूर भगाने में आखिरी वक्त तक वे मैदान में डटे रहे। शुक्रवार को विरोध का
नया तरीका यहां अपनाया गया। मेडिकल कॉलेज के बाहर नर्सिंग ऑफिसर्स ने विरोध प्रदर्शन उनका जारी है। भाई बहन ने अपनी जान दांव पे लगाकर मरीजों की दिन रात सेवा करने में एक कर दिया। आज उन नर्सेज भाई बहनों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कोई समय नहीं है कि वो हमारे नर्सेज भाई बहनों के हित के बारे में सोचें या उनसे बात करें, जिससे नर्सेज के सभी नर्सिंग ऑफिसर के अधिकारी पूरे प्रदेश में सब में बहुत रोष व्याप्त है। और आज हमने जो है तो पीपीई किट पहनकर और थाली और ताली बजाकर मामा जी को विरोध जताया है और उनको जगाया है कि आप हमारा जो भी हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करिए, अन्यथा हम इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी और जो कार्य है पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। तो वहीं खबर अब शाहजहांपुर मक्सी से है, जहां एटीएम तोड़ लाखों रुपए उड़ाने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि राम भरोसे दूध डेयरी के पास एसबीआई एटीएम में लाखों रुपए चुराने की नीयत से एटीएम में तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन आरोपियों को सफलता यहां पर हाथ नहीं लगी है। थाना प्रभारी मक्सी निरीक्षक गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि इस एटीएम की वारदात को गंभीरता से लिया गया है और बाना मक्सी पर एक टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 17/6/23 की रात की बात है। 3 अज्ञात बदमाश स्कूटी से आए थे और रात को 2 और 3 के बीच में इनके द्वारा राम भरोसे डेयरी के पास जो एटीएम है उसमें तोड़फोड़ कर लूट चोरी करने की इनकी नीयत थी, लेकिन सायरन बजने की वजह से ये लोग वहाँ से भाग गए थे। फिर इस पर से हम लोगों ने हमारे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी महोदय भी मौके पधारे थे, एसडीओ मैम भी पधारी थी और हम लोगों ने तकनीकी टीम का भी उसमें समायोजन करके बारीकी से इस केस को गंभीरता से लिया और गंभीरता लेने के बाद हमने तकनीकी आधार पर हमें पता चला कि इसमें इंदौर के जो बदमाश है जो इंदौर से आए थे और उज्जैन होकर वापस इंदौर गए हैं, उनकी जानकारियाँ जुटाई, उनके नंबरों की जानकारी प्राप्त की और फिर उस पर से हमने 2 आरोपियों को हमने राउंड अप किया। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फसल के समय एक बड़ी समस्या होती है, ऐसा प्रथा जिससे ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। लेकिन खैरहा थाना अंतर्गत आने वाले ग्रामों में पुलिस की एक पहल ने इस एरा प्रथा से निजात दिला दी है। पुलिस ने गांव-गांव अनाउंस कर मवेशियों को बांधने और उनको चराने के लिए स्वयं रहने का अनाउंसमेंट किया है, जिससे किसान भी खुश हैं और ग्रामीण भी खुश हैं और किसानों ने अब राहत की सांस ली है। नागरिकों को सूचित किया जाता है कि खैरहा के आसपास जितने भी गांव हैं, जितना भी लगा हुआ है ग्राम पंचायत खैरहा के आसपास गांव, वो सब काफी समय से इन दिक्कत का सामना कर रहे थे मवेशियों से। तो इसकी शिकायत दिलीप सिंह द्वारा टीआई साहब को दिया गया। इसमें उन्होंने पहल किया, जाके अनाउंसमेंट किए गांव-गांव जाके कि किसी भी किसान का अगर कोई नुकसान किसी की मवेशी करती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग अपनी मवेशियों को सुरक्षित अपने घर में रखें। क्षेत्र के ग्रामीण किसानों के द्वारा मुझे फोन के माध्यम से कुछ किसान समक्ष में आकर बताया करते थे कि सर गांव के लोग मवेशियों को बांध के नहीं रखते हैं, जिससे हमारा थरहा और सब्जी वगैरह जो लगाए हैं उन्हें मवेशी घुस के नुकसान करते हैं। किसानों के पीड़ा को समझते हुए उनके द्वारा ये बताया गया कि धान का जो बीज है काफ़ी महंगा है और ये सब देखते हुए मेरे द्वारा थाने के महतात स्टाफ को और मेरे द्वारा ये मुहिम चलाया हूँ मैं कि जहाँ जहाँ हमारी गाड़ी जाएगी उस गाँव में नागरिकों को सूचित किया जाता है कि फसल का सीजन अपने पालतू पशुओं को बांध कर रखें, आवारा ना छोड़ें। तो वहीं टावर चौक स्थित एक दुकान में चोरी हो गई। चोरी यहां से हजारों रुपए नगद और सामान चुराकर
चोर ले गए हैं। माधवनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, रोजाना शहर में चोरी की वारदातें हो रही है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शहर में कोई चोर गिरोह सक्रिय है। बीती रात फिर टावर चौक स्थित जैन नमकीन एंड एवर फ्रेश की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। यहां से बदमाश दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और गल्ले में रखे हजारों रुपए, नगद और काजू बादाम सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। चोरी का पता सुबह उस वक्त लगा जब दुकान मालिक यहां पहुंचा, जिन्होंने दुकान के ताले टूटे देखकर माधवनगर पुलिस को सूचना दी है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। दुकान मालिक राजेंद्र जैन ने बताया कि बदमाश हजारों रुपए, नकदी और सामान चुराकर फरार हो चुके हैं। तो जैन से आपको एक और बता रहे हैं, जहां पर चोर अब चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। यहां पर एक दुकान में चोरी की गई है। गले से कैश और दुकान में रखा सामान यहां से चुरा लिया गया है। देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और चोरी का खुलासा उस वक्त हुआ जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा और ताले टूटे हुए पाए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और एफएसएल की टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का यह आश्वासन है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जांच चल रही है और उसके बाद में हम अंदर जाएं तब मालूम पड़ेगा क्या है। वैसे अंदाजन 15 से 20 हजार रुपए करीब का सामान गया है। गले की सिल्लक थी वो गई है और बाकी कुछ सामान है तो अब अंदर जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। सीसीटीवी आपकी दुकान में लगे हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है? उन्हें उसमें जो सब डिस्टर्ब कर दिए, उनने सारे टीवी और कैमरे सारे डिस्टर्ब करे हुए हैं। और अब खबर सागर से है, जहां बीना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कमिश्नर वीरेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा है। प्लॉट पर भूमाफिया जगत सिंह राय ने अवैध रूप से कब्जा कर लेने को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है और प्लॉट से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की गई है। इसी बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा जैन ने कहा कि भूमाफिया जगत सिंह राय ने मेरे 900 वर्ग फुट प्लॉट जो इंदिरा गांधी नगर वार्ड बीना में है, इस पर भूमाफिया कब्जा कर बैठा है। साथ ही बताया कि 5 जुलाई को जगत सिंह राय के गुंडों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा जैन पर जानलेवा हमला किया, जिसकी रिपोर्ट बीना पुलिस थाने में दर्ज है। मेरे प्लाट पर भूमाफिया जगत सिंह राय द्वारा किया गया था। जगत सिंह राय द्वारा किया गया था। वो भैंसे और गोबर का बहुत बड़ा ढेर बनाए हुए हैं और जब भी हम जाते अपने प्लाट पर तो जान से मारने की धमकी और एसिड डालने की बात कहते हैं। तो एक कर्नाटक के बेलगाम जिले में नंद पर्वत पर प्रवास कर रहे जैन आचार्य कामकुमार नंदी महाराज का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे देश के जैन समाज ही नहीं बल्कि हिंदू समाज में भी रोष है। घटना को लेकर देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को जिला मुख्यालय गुना में जैन समाज के आह्वान पर कई समाजजनों ने जैन समाज के विरोध प्रदर्शन रैली में सम्मिलित होकर विरोध जताया है। ये रैली बड़े जैन मंदिर से शुरू होकर पंडाजी चौराहा, नई सड़क, सुगंज चौराहा, लक्ष्मीगंज और हाट रोड होते हुए हनुमान चौराहा पहुंची, जहां पर हजारों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय ने संत के सभी हत्यारों को फांसी पर लटकाने की मांग की है। इसके साथ ही जैन समाज अध्यक्ष संजय जैन कामनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। आभार ज्ञापित करते हैं जैन समाज गुना की ओर। आज जो आप देख रहे हैं, सकल जैन समाज गुना द्वारा अपने कर्नाटक प्रांत में जैन मुनि की नृशंस हत्या की गई है 3 जुलाई को। उस हत्या के विरोध में ये गुना जैन समाज द्वारा सारे प्रतिष्ठान, व्यवसाय संस्थान सबको बंद रखकर माननीय जिलाधीश महोदय के पास तक हम ज्ञापन देने जा रहे थे, परंतु प्रशासन ने हमको हमारा ज्ञापन नहीं अधिकारी भेज के, माननीय तहसीलदार साहब एवं एसडीएम साहब को भेज के यहाँ से हमारी बात को सुना और उसको पूरा करने का आश्वासन दिया।
अभी हाल ही में कर्नाटका में जो जैन आचार्य मुनि के ऊपर जो कृत्रिम हत्या की गई है, जो अपराध हुआ है, उसके विरोध में सकल दिगंबर जैन समाज के दोनों द्वारा आज आंदोलन किया गया था और हम सबने ये मांग की है कि आरोपियों पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर उनको सजा नहीं दी गई है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से साथ उन सबके प्रति हम आभार ज्ञापित करते हैं। जैन समाज गुजराती परिवार एवं सबने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। तो ये मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत हजारों नर्स पिछले 2 सालों से सेकंड पे ग्रेड, प्रमोशन और ओल्ड पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें मंजूर नहीं की। इससे नाराज नर्सिंग स्टाफ ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत पिछली 10 जुलाई से काम बंद हड़ताल की जा रही है। वहीं आज नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने जिला अस्पताल से विशाल रैली निकाली और टावर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। इसके बाद तहसीलदार रेखा सचदेवा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हम नर्सिंग ऑफिसरों की पिछले 2 वर्षों से हम लोग सरकार को अपनी मांगे और प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 वर्षों से हमको केवल आश्वासन ही दिया गया है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ना। इसके लिए इस साल भी हम लोगों ने अपनी मांगे रखी थी कि 10 तारीख तक कुछ निराकरण हो जाएगा, पर वहाँ से हमें किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया है, ना आश्वासन मिला है। तो इसलिए हम 10 से कंटिन्यू हड़ताल पर है और हमारे साथ में हमारे फील्ड का स्टाफ CSC तराना, नरवर, खाचरोद, घटिया, नागदा और महितपुर भी शामिल हैं, माकड़ोन सभी लोग हैं। सभी लोग अपनी मांगों को लेकर हमारे साथ। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिहाज से पुलिस कमिश्नरी लगाई गई थी, लेकिन बावजूद शहर में बदमाश लगातार वारदातों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस कमिश्नरी पर सवाल उठना लाजमी है। दरअसल इंदौर के धार रोड बाईपास पर प्रेरणा सदन और फ्लाइंग सिटी में नकबजनी की घटना का CCTV सामने आया है, जिससे कई लोग गार्ड के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर CCTV के आधार पर लोगों की तलाश कर रही है। धार रोड पर श्री राम तलावली में एक इंस्टीट्यूट है प्रेरणा सदन, उसमें करीब 8-10 लोगों ने उसमें प्रवेश करके चोरी की घटना का कार्य की है, जिस पर से प्रकरण पंजीकृत किया गया है और उसमें बेचना की जाए। सर और भी हालिया सिटी में भी गए थे। ये इसमें जो उनका रूट है आने का और जाने का, उसमें उस रूट को ट्रैक किया जा रहा है। उन्होंने उस रूट में कहाँ उन्होंने एंटर किया, कहाँ से निकले हैं, कहाँ उन्होंने क्या क्या काम किया है, उस संबंध में सारी जानकारी जुटाई जाए। तो मैं ड्यूटी कर रहा, मैंने देखा था कि बाहर उधर से कुछ 4-5 लोग गार्डन से ऐसे गिर के आए। हाँ। ऐसे गिर इस तरफ से गार्डन से आए और मुझे गिर लिया। हाँ। फिर पकड़ लिया तो उसके बाद फिर मेरे मतलब मोबाइल ले लिया। हाँ। उसके बाद वो चैनल का ताला तोड़ा, रिसेप्शन पे मुझे खींच के लाए जी। तो उसके बाद मुझे सिर पे कपड़ा डाल दिया। हाँ। कपड़ा डालने के बाद वो मुझसे बोलने लगे कि कैश किधर है, बताओ जल्दी। मैं सर कैश का काम नहीं है सर, प्रार्थना होती है भगवान की। तो दोपहर को महाकाल लोक के पास फुल प्रसादी की दुकान लगाने वाले 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले, जिसके चलते अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई व चाकू लगने से एक युवक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। मारपीट की घटना महाकाल लोक के त्रिवेणी संग्रहालय के सामने हुई, जहां सड़क पर फूल प्रसादी की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर आज फिर झगड़ा हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। घायल के भाई रितेश शुमाली ने बताया कि भाट परिवार द्वारा सड़क पर जन्मदिन मनाया जा रहा था, तभी उन लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। इसके पिताजी वगैरह दुकान लगाते हैं भक्ति भंडार की, वहीं पर चौराहे पर। ये अन्य लोग भाट समाज के 50 दुकानें लगती है मिनिमम उनकी। गाड़ियों के पीछे दौड़ लगाना, 4 व्हीलर के दादागिरी करना, सबके रिकॉर्ड है। कई अनगिनत अपराधी हैं वो। आज क्या हुआ? आज वो तुरंत लड़का आया और इसको चाकू से 4 लोगों ने चाकू से वार करे। वो बड्डे बना रहे थे, उस बड्डे में उनके पास चाकू हथियार थे
और वही चाकू उनने भीड़ में इसके ऊपर घुमा दिया। तो एक कोतवाली में 35 वाहनों की कोतवाली में नीलामी हुई है। 4,40,000 में नीलामी हुई। इस मामले में कोतवाली टीआई अजय सिंह ने जानकारी दी है। आजाद चौक निवासी अनिल साहू की ओर से सर्वश्रेष्ठ बोली बोलकर नीलामी की गाड़ियां खरीदी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान के तहत थाने में जब्तशुदा वाहनों की जिनका कोई स्वामी नहीं है और अकारण पड़े हैं, जो खराब हो रहे हैं, उन्हें आज एक प्रक्रिया के तहत नीलामी कार्रवाई कराई गई। इसमें तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बना करके एक नीलामी कार्रवाई कराई गई, जिसमें अनिल आहूजा द्वारा सर्वश्रेष्ठ बोली बोल करके 4,40,000 रुपये में 35 वाहनों का नीलाम कराया गया। तो खंडवा के युवा योगेश जोशी और वीरेंद्र चंदेल कुल्लू मनाली होते हुए श्रीखंड कैलाश की यात्रा पर गए थे, लेकिन वहां अचानक मौसम खराब हो गया और लैंडस्लाइड की वजह से वहां मुसीबत पड़ गई। मुश्किल के वक्त हिम्मत के बूते इन युवाओं ने शिमला तक का सफर कर लिया, तो वहां भी हालात बिगड़ने लगे। योगेश ने कहा कि उसने अपनी आंखों के सामने मौत देखी है। खंडवा सागर में इनमें चर्चा कर ढांढस बंधाया था। इस मुद्दे पर संजीदा रहने और मदद करने के लिए योगेश और परिवार ने मीडिया को धन्यवाद दिया है। योगेश के घर लौटने से परिवार खुश है। योगेश की पत्नी कहती है कि जब संकट आया था तब मन बेचैन था, हिम्मत जुटाकर अपनी बेचैनी परिवार पर जाहिर नहीं होने दी। आज जब वे घर आए तो मैं भावुक हूं और खुश हूं। जब घर पर नहीं थे, उस कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे थे मुझसे, उस टाइम पर काफ़ी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मानसिक स्थिति खराब होने के कारण पूरा ध्यान इन्हीं के तरफ था कि कब कांटेक्ट होगा, कब फ़ोन आएगा और कब मेरी इनसे बात होगी। इतने टेंशन में आ गई थी कि अपना टेंशन किसी को जारी नहीं कर पा रही थी, सासू माँ को भी नहीं कर पा रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि बस इनका कॉल आ जाए और मेरी बात हो जाए कि ये सेफ है या नहीं। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने यहाँ से खंडवा से यात्रा प्रारंभ की थी। यहाँ से 7 तारीख को हमने यात्रा प्रारंभ की। 7 तारीख का जो ट्रैक था, हमने एक टारगेट सेट किया था कि अपने को 15 किलोमीटर चलना है। 12 किलोमीटर धाचड़ू गांव आता है, वहाँ पर हमने रात में स्टे किया। बाकी धाचड़ू गांव आते आते हमारे आधे जो सदस्य थे वो ट्रैक देखकर वापस रिटर्न चले गए। उस समय पर बारिश स्टार्ट हो गई थी कि रात को 10 बजे के करीब अजीब सा धमाका हुआ, जो कभी मतलब हमने यहाँ पर खंडवा में और आसपास में कभी ऐसा सुना नहीं था। वो धमाका इतना भयानक था कि पूरी जमीन कांप गई थी। वो धमाके के साथ में हवा तेज चली। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।